बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है व्हाट काइंड ऑफ लव आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव विद अस। हमारे वालिदैन, हमारे मुख्तरम असातिज़ा कराम हमारे साथ किस किस्म का प्यार रखते हैं। अक्सर बच्चों की कुछ शिकायत इस तरह की सुनने में आती हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें बिला वजह डांटते हैं, हमारे पेरेंट्स मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्रिटिसाइज करते हैं, इसी तरह हमारे टीचर्स भी हमें मुख्तलिफ पहलुओं से क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि एक बेमानी सी चीज़ है और एक बेमकसद सी चीज़ है। और उसके बरअक्स हमारे कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं या हमारे कुछ ऐसे कोलीग्स होते हैं या हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनका प्यार बज़ाहिर हमें वो प्यार बड़ा आला किस्म का प्यार लगता है, बज़ाहिर उनकी रोकथाम या हमें किसी भी काम की तरफ मोटिवेट करना हमें वो बज़ाहिर बड़ा अच्छा लगता है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारे रिलेटिव्स या कुछ हमारे फ्रेंड्स हमें किसी काम की तरफ जब मोटिवेट करते हैं, आया कि वो चीज़ सही है या हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स जिन कामों की वजह से हमें रोकते हैं वो वाले काम सही है। अब आपने डिसाइड खुद करना है और डिसाइड आपने इस स्टोरी से करना है जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक शिकारी होता है, उसने एक बाज को बड़े खूबसूरत तरीके से पाला हुआ होता है, यानी वो उसकी परवरिश कुछ इस तरीके से करता है कि एक बाज को वो उसके बाल काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, यानी उसके जो पर हैं उसके ऊपर जो बाल हैं उनको काफ़ी हद तक बढ़ा देता है ताकि वो उसको दूर तक की उड़ान में मदद दे सके। और उसके नाखून वो कुछ इस तरीके से बढ़ा देता है ताकि उसके नाखून जो है वो एक शिकार को पकड़ने में उसकी मदद कर सके। एक दिन क्या होता है कि बाज किसी तरीके से जख्मी हो जाता है, जख्मी होते हुए वो एक बुढ़िया के घर जाकर के बैठ जाता है। अब बुढ़िया क्या देखती है, बुढ़िया ये देखती है कि बाज का जो मालिक है शायद उसने इसकी परवरिश कुछ अच्छे तरीके से नहीं की। वो क्या करती है, उस बाज को पकड़ती है। बाज को पकड़ने के बाद वो ये नहीं देखती कि उसको चोट आई है या वो उस तरीके से उसको कुछ बेहतर कर सके, उसकी कोई ट्रीटमेंट वगैरह कर सके। वो क्या करती है, उसकी नज़र सीधी उसकी लुक के ऊपर पड़ती है जो कि उसको उसकी लुक अच्छी नहीं लगती। वो क्या करती है, उस बाज को उसके परों को काट देती है। अब शिकारी ने पर कुछ इसलिए रखे थे उसके ताकि उसकी उड़ान में मदद दे सके उसको, लेकिन बुढ़िया क्या करती है, बुढ़िया उसके पर काट देती है। अब नाखूनों के ऊपर जब उसकी नजर पड़ती है तो वो नाखून भी उसके काट देती है। अब हमें ये देखना है कि शिकारी ने उसके नाखून किस लिए रखे थे। शिकारी ने उसके लिए नाखून इसलिए रखे थे ताकि वो उसको उसका शिकार पकड़ने में मदद दे सके, ताकि वो अपनी खुराक का बंदोबस्त खुद कर सके। बज़ाहिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बुरी लगती हैं, जैसे शिकारी ने उस बाज के परों को बढ़ाया जो कि बज़ाहिर देखने वाले को बुरा लग रहा था, उसके नाखून बढ़ाए जो कि बज़ाहिर देखने वाले को बुरे लग रहे थे। लेकिन हकीकत में क्या था, एक शिकारी का प्यार था उसके साथ कि वो बाज को इस काबिल बनाना चाह रहा था कि वो किसी का मुख्ताज ना हो, यानी ये उसका प्यार था बाज के साथ, शिकारी का एक किस्म का प्यार था। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि बुढ़िया का प्यार कैसा था, तो बुढ़िया ने भी किया, प्यार ही था उसके साथ, लेकिन वो प्यार कौन सा था, वो प्यार एक किस्म का नदानी वाला प्यार था, यानी उसके पर काट दिए, उसके नाखून काट दिए, यानी ना तो वो अब अपने शिकार को पकड़ने के लिए उड़ सकता था, पर अगर फर्ज करो कि शिकार कहीं उसके सामने आकर के बैठ जाता है तो वो उसको पकड़ने में भी नाकाम हो सकता है। की वजह ये है कि अब उसके नाखून उसके पास नहीं है। तो बच्चों, हमने ये खुद डिसाइड करना है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारे साथ किस किस्म का प्यार करते हैं। आया कि वो शिकारी वाला प्यार है जो कि शिकारी ने बाज के साथ किया, या आया कि वो वाला प्यार है हमारे पेरेंट्स का या हमारे टीचर्स का जो कि एक बुढ़िया ने बाज के साथ